ये क्वेश्चन तो भाई सबका ही है कि हम मन को कैसे काबू में करें। असल में मन एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में तो एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी स्थूलता में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस इज़ जस्ट ए ग्रुप ऑफ मेमोरीज। और हम हर समय कुछ ना कुछ डिस्कशन, कुछ ना कुछ आपस में बात करते रहते हैं अपने ही आप में। कुछ नई प्लानिंग्स हैं, कुछ पुरानी यादें हैं उसमें, कुछ पुराने दोस्तों के साथ या किसी और अपने पुराने परिचित के साथ, या कोई काम का, कोई बिजनेस का, कुछ फ्यूचर की प्लान्स का, वो आपस में डिस्कशन चलती रहती है माइंड में। इसको ही माइंड की चंचलता कहा गया है। ये जो माइंड की चंचलता है, ये केवल और केवल ध्यान के माध्यम से इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। अदरवाइज कोई इस जगत में कोई भी अदरवाइज रास्ता नहीं है मन को कंट्रोल करने का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो मन जो 5 घोड़ों का चलाने वाला है, 5 घोड़े काम, क्रोध, लोमो, अहंकार। मन केवल काम, क्रोध, लोमो, अहंकार का ही ग्रुप में है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अपनी तरफ से ड्राइव करना शुरू कर देंगे तो हम जीवन की डायरेक्शन जिधर चाहेंगे उधर ले जा सकेंगे। अदरवाइज माइंड जो हमारे काबू से बाहर है, तो वो अपने ढंग से हमें हमारा फ्यूचर बनाता रहता है। इसी को हम कहते हैं कि ये हमारी किस्मत में था, ये था, वो था, बुरा था, फलां था। एक्चुअली में कुछ बुरा होता नहीं है, हमारी सोच ही है, हमारा माइंड ही है जो हमें इधर से उधर, उधर से इधर घुमाता रहता है। तो ध्यान के माध्यम से मैं इसको कैसे कंट्रोल करना है, मैं ये आपको बता देता हूँ कि एक तो आपने गुरु चरणों में समर्पित हो जाना है। 100% समर्पण चाहिए है उसमें। अगर फिर ध्यान में बैठने के बाद अगर आपको कोई किसी तरह का विचार आता है, तो केवल जो गुरु मंत्र दिया जाता है, जो शक्ति संपन्न मंत्र होता है, उसका उच्चारण करना है। मन ही मन, बाहर नहीं, मन ही मन करना है। जैसे ही कोई विचार आए तो आप उसको साक्षी भाव से देखने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे मंत्र चलता रहेगा तब तक तो कोई आएगा नहीं विचार। अगर कहीं मंत्र ढीला पड़ जाए तब अचानक से सामने खड़े हो जाएंगे विचार। उन विचारों को मात्र देखने से, मात्र उनको साक्षी भाव से देखने से ही वो भाग जाएंगे और फिर काफ़ी देर तक ना आएंगे। जैसे जैसे मंत्र चलेगा कोई विचार नहीं आ सकता है, अगर मंत्र शक्ति संपन्न है। अगर मंत्र वैसे ही है, कोई सिंपल मंत्र है, जैसे एक कैप्सूल का खोल हो, उसमें मेडिसिन ना हो, ऐसे खोल को जितने मर्जी बार दोहराते जाओ उससे कुछ फर्क ना पड़ेगा। गुरु के द्वारा दिया जाता है शक्ति मंत्र, जो सिद्ध मंत्र होते हैं। वो मंत्र का जैसे ही आप जाप करोगे, मन आपके वश में रहेगा, वो शांत रहेगा और आप अपने मस्ती से ध्यान में निकल जाओगे। और ध्यान के माध्यम से आप शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों से बियॉन्ड निकल जाते हो। जब एक बार आपको इसके आगे निकलने का पता चल गया कि आगे का तो जीवन बहुत ही आनंद से भरा हुआ है, तो फिर आप स्वयं ही जान जाएंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। लेकिन शुरुआत में ध्यान में बैठें और अगर कोई विचार आए तो आप जो मंत्र दिया जाएगा आपको, जो दिया गया है, उसको दोहराएं। अगर फिर भी विचार आते हैं तो केवल साक्षी भाव से उनको देखें, आप ही उनको शक्ति प्रदान करते हैं। अगर कोई विचार आते हैं मन में, अगर मन कार्य करता है तो वो केवल और केवल आपकी शक्ति लेकर ही कार्य करता है, आप उसमें शामिल ना हो। आगे की कोई तरकीब ना बनाएं। जैसे कोई विचार सामने आपके आया, प्रकट हुआ, वैसे ही उसको साक्षी भाव से देखा तो वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएगा। राइट? एक दो बार आप ट्राई करके देखिए, फिर मेरे को बताइए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।